अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रेजेंट की तीसरी टाइप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो उसके बाद जो हमारी चौथी है टाइप प्रेजेंट टेंस की, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रेजेंट की लास्ट टाइप है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों, ये ऐसा टेंस है जिसके अंदर ऐसी बातों का या ऐसे कामों का जिक्र किया जाता है जो जमाना माजी में शुरू होकर अभी प्रेजेंट में जारी हो, यानी माजी में शुरू होकर अभी प्रेजेंट में जारी हो। ओके, तो इस टेंस में ऐसी बातों का जिक्र किया जाता है जो जमाने माजी में शुरू हो चुकी हो और अब तक क्या हो, प्रेजेंट में क्या हो, जारी हो। क्लियर। उसके बाद सबसे पहले हम इसके देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ये आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिर्फ ये आना ही काफी नहीं है, अगर ये लफ्ज आ जाए तो इससे आपको पता लग जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ये जरूरी नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस होता है जिसमें टाइम का जिक्र लाजमी होता है। अगर ऐसा टेंस जिसमें टाइम का जिक्र नहीं हो और आप समझें कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो बेटा इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। इस टेंस में टाइम का, वक्त का जिक्र लाजमी होगा। कोई भी काम हो, कोई भी चीज हो, उसका जो होने का टाइम है इस टेंस के अंदर वो लाजमी बयान किया जाता है। क्लियर। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिंपल टेंस। सिंपल टेंस का जो फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दो है इसमें, हैज या हैव। ओके, आगे हम पढ़ते हैं कि वो किसके साथ यूज होंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनानी है हमने। उसके बाद सिंस और फॉर, ये दोनों टाइम के लिए यूज होते हैं। ओके, और आखिर में क्या आएगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। ये है इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि हैज किसके लिए यूज होता है और हैव किसके लिए यूज होता है। अब इधर देखें, हैज, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ आप हैज यूज करेंगे। आई, हुई, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। क्लियर। अब बात आती है हमारे पास सिंस और फॉर की, कि किस टेंस में सिंस यूज करना है और कहां पे फॉर यूज करना है। तो ऐसा टेंस जिसमें आपको एग्जैक्ट टाइम बताया गया हो, आप उसमें क्या यूज करोगे, सिंस यूज करोगे। और ऐसा टेंस जिसमें आपको एग्जैक्ट टाइम पता नहीं होगा तो आप क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। एग्जाम्पल अब देखिए, मॉर्निंग, इवनिंग, ये एग्जैक्ट टाइम है, सुबह से शाम से, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, सिंस। उसके बाद है फॉर, नो एग्जैक्ट टाइम, 2 आवर्स 4 डेज, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 4 दिन 2 दिन 2 घंटे। अब मैं आपको सिंपल थोड़ा सा बताता हूं, अगर किसी भी टेंस के अंदर गिनती आ जाए, नंबर्स आ जाए, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो गिनती आ जाए तो आप फॉर यूज करेंगे। अगर कोई टाइम आ जाए, कोई वक्त आ जाए, जिस तरह मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, ऐसी जितनी भी चीजें हैं, आफ्टरनून वगैरह, नाइट वगैरह, तो आप क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। गिनती आ जाए 2 घंटे 3 घंटे 4 दिन 5 दिन 2 साल 4 साल, फॉर यूज करेंगे। सुबह से शाम से कोई भी एग्जैक्ट वक्त आ जाए आपके पास तो आप क्या यूज करोगे, सिंस यूज करोगे। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों इसकी एग्जाम्पल देखें। अली सुबह से सो रहा है, अली हैज, अली सिंगुलर नाउन है तो हैज यूज करेंगे। फिर बीन, स्लीप, सोने की इंग्लिश क्या है, स्लीप, आईएनजी हमने लगानी है, स्लीपिंग। अब सुबह से देखें एग्जैक्ट टाइम है हमारे पास, तो हम क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, अली हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। एक दूसरी एग्जाम्पल देख लें, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं की इंग्लिश आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, हैव यूज होता है। क्लियर। आई हैव, फिर फॉर्मूले वाला बीन, स्टडी, पढ़ने की इंग्लिश क्या है, स्टडी, आईएनजी लगाना है, स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे गिनती आ गई 2 2, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे फॉर लगाएंगे, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। क्लियर। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है नेगेटिव टेंस। इसमें आपने करना क्या है, हैज, हैव और बीन के दरमियान में नॉट लगा देना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अब देखिए मैं समझा देता हूं, सब्जेक्ट हैज, हैव, फिर नॉट और फिर बीन। अब देखिए हैज, हैव और बीन के दरमियान नॉट आ गया, तो ये आपने याद रखना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, सिंस, फॉर और ऑब्जेक्ट। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं। सर मैंने खाया एग्जाम्पल देखते हैं। हम शाम से बस का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम शाम से बस का इंतजार नहीं कर रहे हैं।
अब इधर देखिए हम की इंग्लिश क्या है, हुई, हुई प्लूरल नाउन है। अब यहाँ पे देखिए हुई, तो हम क्या लगाएंगे, हैव। वी हैव, अब नहीं की इंग्लिश नॉट, बीन, इंतजार की इंग्लिश वेट, आईएनजी लगाना है वेटिंग। वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर बस सिंस इवनिंग। फॉर बस का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, बस के लिए या बस से, सिंस मॉर्निंग शाम से। देखिए हम शाम से बस का इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्लियर। अब इधर देखें तुम, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, तुम आधी रात से टीवी नहीं देख रहे हो। अब तुम की इंग्लिश का है हमारे पास यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होगा। यू हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मिडनाइट। अब देखें हमारे पास एग्जैक्ट वक्त है आधी रात, आधी रात इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिडनाइट। टीवी की जगह आप लोग टेलीविजन भी यूज कर सकते हैं, ये वर्ड सही है, लेकिन मैंने यहाँ पे टीवी यूज किया है, ओके। इसका मतलब यही है टेलीविजन। अब देखें ये हमारे पास था नेगेटिव टेंस, अब हमारे पास आता है इंटरोगेटिव टेंस। इसमें आपने क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले हैज हैव ले आना है, हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, आपका क्या हो जाएगा, ये इंटरोगेटिव टेंस बन जाएगा। मैं समझा भी देता हूँ, देखिए हैज हैव, सब्जेक्ट, बीइंग, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, सिंस फॉर, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, क्लियर। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्या वो 2 घंटे से खाना पका रही है, लड़की है तो क्या लगाओगे, शी लगाओगे। अब शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज यूज होगा, हैज शी बीन, पकाना कुकिंग, फॉर 2 आवर्स। अब देखिए क्या वो 2 घंटे से खाना पका रही है, हमारा टेंस क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके 2 की पॉइंट्स हैं। एक, अगर किसी भी टेंस के अंदर ये 3 निशानियां आ रही हैं और आप समझे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हरगिज मुमकिन नहीं ये 3 निशानियां भी हो और साथ में टाइम का जिक्र भी हो, तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर किसी भी जुमले के अंदर टाइम का जिक्र नहीं है तो वो ये टेंस हरगिज भी नहीं हो सकता। और टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर की जगह पे अगर आप फ्रॉम यूज करते हैं, फ्रॉम, तो ये बहुत बड़ी गलती है, जिससे आप लोगों को हमेशा क्या करना है, बचना है, क्लियर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपसे कुछ समझ आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।